हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जैन धर्म कंप्लीट कर लिया था। अगला चैप्टर है बौद्ध धर्म। सबसे पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। ऑप्शन नंबर ए, उरुवेला जो बोध गया में है। अगला है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में। चौथा है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऑप्शन नंबर बी, निरंजना नदी के किनारे। अगला है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे। ऑप्शन नंबर डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी, बोध गया, राजगीर और वैशाली। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। तो ऑप्शन नंबर डी, सभी, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। नेक्स्ट है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में। अगला चैप्टर है आपका मगध साम्राज्य का उत्थान। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मगध को। नेक्स्ट है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए, गिरिव्रज जो राजगीर और राजगृह के नाम से जाना जाता था। अगला है, महाभारत था पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ वंश। चौथा क्वेश्चन है, मगध जनपद का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ तथा जरासंघ। अगला है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन ए, बिंबिसार और इनका शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक। छठा है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश के। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था और बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार के शासनकाल में। अगला है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, सभी से, कौशल देवी से, चेलना से और खेमा से। और ऐसा इन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया था। 9 नंबर, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। ऑप्शन ए, अंग। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। ऑप्शन ए, अजातशत्रु। 11, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की। ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अगला है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। ऑप्शन बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी। ऑप्शन सी, वैशाली। 14 है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। ऑप्शन सी, लिच्छवी। 15 है, प्रथम मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। 16 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। ऑप्शन बी, उदायन ने। 17 है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। ऑप्शन ए, उदायन।
18 है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी नागदशक। फिर है हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। ऑप्शन ए शिशुनाग वंश। 20 नंबर है सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ग्रीवरज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन डी शिशुनाग। 21 है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। ऑप्शन सी कालाशोक। इन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी कालाशोक। 23 है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए वैशाली 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 24 है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए साफ कमीर। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए महापद्म नंद। अगला है मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार और क्षत्रियों का नाशक सर्वक्षत्रांतक एक छत्र और एक राट कहा गया है। ऑप्शन बी महापद्म नंद को। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन सी घनानंद। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी अजात शत्रु 483 ईसा पूर्व में। 29 प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए राजगृह में। 30 नंबर है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। ऑप्शन ए महाकश्यप। अगला है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन डी महापद्मनंद ने। 32 निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ऑप्शन बी घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। अगला है निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। ऑप्शन डी उदयन ने। नेक्स्ट है मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। ऑप्शन सी वैशाली के वृज्जियों के। अब है चैप्टर आपका मौर्य साम्राज्य। सबसे पहला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की। ऑप्शन ए चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। चौथा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 320 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। ऑप्शन बी 315 ईसा पूर्व में। 7 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। ऑप्शन बी सेल्यूकस। अगला है किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। 9 है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए चाणक्य। 10 नंबर है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन बी यूनानियों से। 11 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ऑप्शन सी इंडिका। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया। ऑप्शन ए मौर्य। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन डी इंडिका। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक है। ऑप्शन बी कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। ऑप्शन सी मेगास्थनीज। 16 है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। ऑप्शन डी बिंदुसार। 17 किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। ऑप्शन बी बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। 18 अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी शिलालेख 13 में।
अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन डी अशोक। 20 है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए मोगलीपुत्र तीस ने। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 251 ईसा पूर्व में। 23, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन सी अशोक ने। 24 है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन ए कलिंग। नेक्स्ट है, अशोक का धम्म था? ऑप्शन ए नैतिक आचार संहिता। 26 है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। 27, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? ऑप्शन सी बोध गया। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? ऑप्शन बी 10वें वर्ष। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन सी चंपारण। अगला है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। ऑप्शन सी रुमिंदई। 31, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी। ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन सी लकड़ी का। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर वाकई में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इसमें कहीं भी त्रुटि हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसे अपने अगले वीडियो में आप लोगों के सामने सुधार कर प्रस्तुत करूँ। थैंक यू।